हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि तुकबंदी, क्रॉस लाइन और पंच लाइन क्या होती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि मेरी बात आपको सही तरीके से समझ में आए। यूट्यूब पे कई सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है और बनाकर उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको दी है, बट वो मुझे किसी लायक नहीं लगा। सो मुझे लगा कि आपके लिए एक बेहतर और परफेक्ट सी वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे, और खास कर ये भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी राइटर के लिए है। इसका अन्य जो लोग होते हैं गाने वाले, जैसे कि पंजाबी, मराठी, इन सब लोगों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग भोजपुरी में काम करते हैं, सिंगर है, चाहे राइटर है, चाहे कोई भी एक्टर है, यदि जानकारी लेने के व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज के इस एपिसोड को। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तुकबंदी क्या होती है। सबसे पहले आप मौखिक समझ लीजिए, जैसे कि अभी बोल के बता रहा हूं, तो बोल के जो चीजें होती है उसे मौखिक यानी मुख से जो बोली जाए मौखिक, और जो लिख कर बताई जाए उसे लिखित कहते हैं। तो पहले मौखिक समझ लीजिए, फिर आप लिखित समझिएगा। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को तुकबंदी कहते हैं, या पूरा सेंटेंस हो या सिर्फ वर्ड हो, उसको तुकबंदी कहा जाता है। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों को तुकबंदी कहा जाता है, जैसे प्यार, बेकरार, आना जाना, रोना सोना, राम आम, सैया कलैया, नादानी परेशानी। जैसे अभी फिलहाल एक गाना आया था कि ये बलराम जी कमर में परेशानी बा, तो जैसे उसमें नादानी बा, परेशानी बा, खानदानी बा, इस टाइप का जो वर्ड होगा उस गाने की तुकबंदी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, तुकबंदी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तुकांत या मैचिंग वर्ड या तुकबंदी। ये सारी जो नाम है एक ही चीज। मैचिंग वर्ड बोलिए सेम चीज है, तुकबंदी बोलिए सेम चीज है, तुकांत बोलिए सेम चीज है। ठीक है, अब चलिए क्रॉस लाइन के बारे में मौखिक रूप। अब क्रॉस लाइन के बारे में समझते हैं मौखिक रूप से। क्रॉस लाइन का मतलब है दो या दो से अधिक तुकबंदी वाले लाइन के तुरंत बाद लिखी जाने वाली एक ऐसी लाइन जो गाने को आगे बढ़ाने में मदद करे, उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। एक बार फिर से, दो या दो से अधिक तुकबंदी वाले लाइन के तुरंत बाद लिखी जाने वाली ऐसी लाइन जो गाने को आगे बढ़ाने में मदद करे, उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन कहीं पे रुक जाती है, किसी स्टेशन पे या किसी बिराने से जगह पे रुक जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेन क्रॉसिंग पे रुकी हुई है। तो क्रॉसिंग का मतलब है कि वहां से कोई दूसरी ट्रेन गुजरेगी या पीछे से आ रही होगी, जिसके कारण से उस ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है ताकि दोनों में भयंकर सी टक्कर न हो जाए। उसी तरीके से जो हमारा पहले से दो लाइन चला आ रहा है या तीन लाइन चार लाइन आ रहा है, उसको हम वहीं पे स्टॉप करते हैं और एक दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसे क्रॉसिंग लाइन कहा जाता है। क्योंकि वो पहले की जितनी भी तुकबंदी वाली लाइन होती है उसको काट कर आगे निकलता है, इसलिए उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है, क्योंकि उसको काट के एक अलग धुन में, एक अलग लय में आगे निकलता है। तो इसको कॉपी पे भी समझा देंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ मौखिक समझ लीजिए। अब चलिए पंच लाइन के बारे में जानते हैं। क्रॉस लाइन के बाद लिखी जाने वाली एक ऐसी लाइन जिसके बाद गाना परिपूर्ण हो जाता है, गाने का जो मुखड़ा होता है या गाना होता है पूरा परिपूर्ण हो जाता है, उसे कहते हैं पंच लाइन। पंच लाइन मुखड़ा में भी इस्तेमाल होता है, मुखड़ा के आखिरी में आता है, सबसे लास्ट में पंच लाइन आता है। यानी कि क्रॉस लाइन के नीचे जो लाइन लिखी जाती है वही गाने की पंच लाइन होती है। जो भी भोजपुरी दर्शक देख रहे हैं, खासकर उनके लिए ये जानकारी है, अनदर इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए ये जानकारी नहीं है। तो क्रॉस लाइन के बाद लिखी जाने वाली ऐसी लाइन जिससे गाना परिपूर्ण हो, उसे पंच लाइन कहते हैं। पंच लाइन गाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि मुखड़ा और अंतरा में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपने मौखिक समझ लिया। अब चलिए इसको हम लिखित में भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं कॉपी पे इस गाने में तुकबंदी क्या है और क्रॉस लाइन क्या है और पंच लाइन क्या है। देखिए, यहाँ से गाने का स्टार्टिंग लाइन, ये
जबरी भइल बाटे हमर शादी, रहे ना हमार मन हो। तो जो मन है, किसी भी गाना को जब आप लिखते हैं तो शुरू से लेकर जब किसी गाने को स्टार्ट करते हैं तो पहले लाइन के लास्ट में जो आता है उसी से रिलेटेड आपको दूसरे लाइन के लास्ट में लेके आना पड़ता है। उसी को, इसको और इसको लास्ट में जो आएगा उसको तुकबंदी कही जाती है। जैसे कि ये गाना का स्टार्टिंग लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग लाइन। और इस लाइन को बोलेंगे तुकबंदी वाली लाइन, क्योंकि ये जो आया है लास्ट में, इसी से जब आके यहाँ पे दोनों का अटैचमेंट होगा, मैचिंग होगा, जिसको मैचिंग वर्ड भी बोलते हैं, तुकबंदी भी बोलते हैं, तुकांत। तुक से अंत हुआ इसलिए तुकांत। मैचिंग का मतलब क्या? दोनों सुनने में एक जैसा लगने वाला, इसलिए मैच कर रहा है, इसलिए मैचिंग लाइन बोलते हैं। तुकबंदी का मतलब क्या हुआ? तुक से दोनों बंद हुआ, इसलिए इसे तुकबंदी कहा जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जबरी भइले बटे हमर शादी, रहे ना हमार मन हो, बुझ हालाते हमर छोड़ दहन हाथ, दोसर के बानी हम धन हो। मन हो धन हो, ये तुकबंदी का अटैचमेंट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से दो या दो से अधिक तुकबंदी, एक दो लाइनें हैं इस गाने में, एक दो या दो से अधिक तुकबंदी वाली लाइन को जब कोई लाइन काट कर आगे गुजरती है उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। ठीक है ना? यही बताया था ना आपको। इधर पलट देते हैं, देख लीजिए। दो या दो से अधिक तुकबंदी वाली लाइन के तुरंत बाद लिखी जाने वाली ऐसी लाइन जो गाने को आगे बढ़ाने में मदद करे उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है जो कि आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। ठीक है? क्रॉस लाइन, पंच लाइन के बारे में मैंने क्या लिखा है? ये वाला पंच लाइन का है, ये पंच लाइन का है। देखिए यहाँ पे पंच लाइन लिखा है 3 नंबर। क्रॉस लाइन के बाद लिखी जाने वाली लाइन, क्रॉस लाइन के बाद लिखी जाने वाली ऐसी लाइन जिससे गाना परिपूर्ण हो उसे पंच लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पंच लाइन का एक और लिखा है। पंच लाइन गाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि मुखड़ा और अंतरा में रिपीट होता है। दो या दो, इसमें देख लीजिए तुकबंदी वाले क्रॉस लाइन में देख लीजिए, ये क्रॉस लाइन है। दो या दो से अधिक तुकबंदी वाली लाइन के तुरंत बाद लिखी जाने वाली ऐसी लाइन जो गाने को आगे बढ़ाने में मदद करे उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। इधर तुकबंदी में देख लीजिए, सुनने में एक जैसा लगने वाले शब्द को तुकबंदी कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक से दिखाते हैं। तुकबंदी कहा जाता है जैसे प्यार, बेकरार, आना जाना, रोना सोना। ठीक है ना? राम, आम, सैया, कलैया, नादानी बा, परेशानी बा। तुकबंदी को और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे तुकांत, मैचिंग वर्ड। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना? ये आप समझ गए। और इधर मैं आपको क्या समझा रहा था कि जैसे यहाँ पे देखिए, जबरी भइल बाटे हमर शादी, रहे ना हमार मन हो, बुझ हालाते हमर छोड़ दन हाथ, दोसर के बानी हम धन हो। तो मन हो धन हो, दोनों तुकबंदी अटैचमेंट हो गया। और इसके बाद जो तीसरा लाइन चलेगा जिसका धुन बिल्कुल इस दोनों तुकबंदी के धुन को काट कर आगे निकलेगा। जैसे कि क्या है? नहीं तो मर जाइब खा के जहरिया, तड़पेला जियरवा हो। अब पंच लाइन आ जाएगा गाना का, सबसे मेन लाइन, बलम जाए तो हमें नहीं हरावा, बड़ी रोवता यारवा हो। यानी कि जो भी दो गो या 3 गो तुकबंदी वाला लाइन लिखिएगा उसके बाद जो लाइन आ जाएगा जिसके बाद आपका पंच लाइन कंप्लीट होगा उस लाइन को क्रॉस लाइन कहेंगे। जैसे कि 2 गो लाइन तुकबंदी वाला आप लिखे, ठीक है? इसके बाद जो तीसरा लाइन चलेगा उसी को क्रॉस लाइन कहा जाता है। और जो लास्ट में आपका मेन, जो सबसे मेन वाला लाइन आएगा उसे पंच लाइन कहा जाता है, जो कि गाने का सबसे मुख्य लाइन होता है। समझ गए? उम्मीद करते हैं ये इस वीडियो की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।